हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे सीयूईटी की। अब देखो दोस्त, सीयूईटी का जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब आज है आपकी आखिरी डेट। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो भैया फॉर्म फिल कर लीजिए। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपने सही तरीके से फॉर्म फिल किया होगा। हालांकि अगर आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो उसके लिए भी आपकी करेक्शन विंडो 28 और 29 मार्च को ओपन रहेंगी। तो वो आप कर सकते हो। आप कोई कॉलेज ऐड कर सकते हैं, कॉलेज रीशफल कर सकते हैं। आप प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस के साथ साथ जो आपके डोमेन्स हैं उनमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं विद द नॉमिनल फी। ये तो थी साइड की बात है। इसमें हम लोग जानते हैं कि जीटी जनरल टेस्ट, जिसके बारे में क्लास 12th के मेरे साथी जब आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये हर जगह आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, कोई भी अगर आप सरकारी कॉलेज का या फिर कोई सरकारी एग्जाम देने जाओगे, एसएससी का कोई एग्जाम देने जाओगे, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, कहीं भी आप एग्जाम देने जाओगे तो ये सब आपको आना चाहिए। और आपका आ गया है सीयूईटी में। अगर आप सिलेबस खोल के देखोगे, ये सिलेबस ये उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से ये सब लिखा हुआ है कि भैया जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर आएगा, मेंटल एबिलिटी आ जाएगी, है ना, और यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, क्वांट आ जाएगी, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग है। कुछ भी खुला खुला दिया ही नहीं है भैया। इसके अंदर के टॉपिक तो बता। अब जैसे जीके है, जीके तो पता नहीं कितनी जीके है, समझ में आ गया, कितना ही पढ़ना पड़ेगा। तो उस चीज को फिर अब मास्टर जब तू बोल रहा है इतना सब है तो कैसे किया जाए, उसके लिए फिर देखा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स लिंक निकाल के लाया हूं। कहां से क्वेश्चन आता है, कहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन कम आते हैं, तो मैं यहां पे प्रॉपर वो लेके आया हूं। बाकी जो भी मेरे साथ यहां पे जुड़े हुए हैं, सेशन में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके रखें। बाकी वीडियो लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करिएगा, शेयर करिएगा। मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखो, जीके और करंट अफेयर में डिफरेंस क्या है। जीके होती है स्टैटिक, है ना, स्टैटिक जीके, मतलब अब जो हो गया वो हो गया। हिस्ट्री इज जीके। अब करंट अफेयर क्या है। करंट अफेयर के भैया जो मेरा प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर आपका डायनामिक है, हर एक दिन के साथ आपका करंट अफेयर आता रहता चलता है, ये डायनामिक होता है। एंड दिस इज योर स्टैटिक जीके। और ऑब्वियसली ये आपको हमेशा ही हेल्प करेगा। अब बॉस, ये सारे इन सब को मैं खोल के रखता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कहां से क्वेश्चन मेनली आता है। तो ये है आपका करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर और जीके में दोनों के बारे में बता रहा हूं। कहां से क्वेश्चन आया है सीयूईटी में, यहां से ये जो लिखा हुआ है इसमें से मिनिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 6 नंबर के क्वेश्चन तो यहां से आ ही जाते हैं। तो यहां अगर देखोगे आप, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स के आपके पास क्वेश्चन आता है, और स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स से जितने भी इवेंट है, आर्ट एंड कल्चर से आपका आ जाता है। तो यहां से मैंने आपको मिनिमम बताया, मिनिमम 6 मार्क का यहां से आ जाएगा। मैं यहां पे आपका लिख भी देता हूं, मेरे पास पेन नहीं है क्या, यहाँ पेन नहीं है पर मैं लिख दे रहा हूं। मिनिमम 6 मार्क्स का यहां से इजीली आपका आ जाएगा, इजी, ठीक है। मोर देन 6 ही रहेगा। तो ये है आपके, ठीक है, अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड जितने भी होते हैं, बुक्स हो गई, डेट्स एंड इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। और स्पोर्ट्स में अब ज़्यादातर मैंने देखा है कि आधी है, मतलब 50% क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते हैं। आप पेपर भी खोल के देखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये जो डेटा लेके आऊँ वो पेपर से रिलेटेड ही है। तो अगर आप खोल के देखोगे तो मालूम पड़ेगा दोस्त कि भाई ये स्पोर्ट्स वाली चीज़ें, ECA, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाली चीज़ें आपके अब पेपर में बहुत आती हैं। ये है। उसके बाद अब कहां से आता है, ये पॉलिटी क्या है, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, बायोलॉजी, और यहां पे ऑब्वियसली ये जीके, और उसके बाद करंट अफेयर वाला टॉपिक आ जाएगा। अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो पॉलिटिक्स में, ठीक है, तुम्हारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल पूरा। अब मैं ये नहीं कह रहा ये सिलेबस अगर तुम देखोगे तो ये सिलेबस और यूपीएससी के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, पर एग्जाम में वास्ट डिफरेंस है, कहां सीयूईटी कहां यूपीएससी, ठीक है। पर इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत बेसिक लेवल का, बहुत ऊपर के लेवल का आपको पढ़ाई करनी है इसमें, ठीक है। तो प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे फंडामेंटल राइट, ये सब आपका चलता हुआ चलेगा। जितने भी मेरे पास यूनियंस है, एग्जीक्यूटिव हो गया, चाहे जुडिशरी हो गया या लेजिस्लेटिव हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है, पूरी पढ़ाई करनी है इसके लिए। अब मास्टर पढ़ाई कहाँ से करनी है, क्या नहीं, क्या करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इधर देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर में क्या रहेगा, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, ठीक, फेस्टिवल, और आपका आर्ट्स में रहेगा। साइंस, इसमें जो मेरे साइंस डोमेन वाले साथी हैं, मतलब जो मेरे साइंस अड्डा वाले साथी हैं, उनके लिए तो ये वॉक इन अ केक है ना, उसको तो भैया ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके पास बायोलॉजी है, कुछ नहीं।
ऐसे ही ये तो आप डोमेन में अपना कवर ही कर रहे होगे, उसको अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करूंगा तो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए। मैंने पहले ही बोला है कि बार बार वो स्पोर्ट्स दिखा रहे हैं तो आपका स्पोर्ट्स होना चाहिए, ठीक है। और करंट अफेयर में आज हाल फिलहाल के है ना, प्रेजेंट की चीजें बहुत आती हैं कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपके पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड का, कि इलेक्टोरल बॉन्ड एग्जैक्टली है क्या होता है, ये चुनावी जो राशि दी जाती है, तो ये सब आपके में पेपर में आ सकता है। जब आप मई में जाओगे तब तक तो मई में है ना, रिजल्ट तो नहीं आया होगा, लेकिन अब वहां से सीट्स तुमसे पूछ लेगा कि कौन से स्टेट में कितनी सीट है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोकसभा के इलेक्शंस है तो कहां कहां कितनी सीट है, तो वहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, क्वांट की बात करूं, पूरा अगर उसकी मैं बात करूंगा, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या क्या है देख लो। रीजनिंग में क्या क्या आएगा मेरे पास? रीजनिंग में मेरे पास कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, ये सब आता है, अल्फाबेटिकल, मिरर, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, पेपर कटिंग, ब्लड रिलेशन बढ़िया अलग ही लेवल का लगता है, ठीक है। मिसिंग नंबर, एम्बेडेड, तो ये सब है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यही सब आपको करना है। सर मास्टर कराएगा कौन? मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ भैया, आधी जनता को तो पता है, क्लासेस भी अपनी यूट्यूब पे चल रही हैं, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा और बात करूं तो ये तो रहा अपना कि जो करना है, जो अपना, क्योंकि बहुत छोटा सा सिलेबस दे रखा था, उसको मैंने पूरा खोल के PYQ की एनालिसिस करके पूरा मैंने आपको बना दिया है। अब कहानी आती है मास्टर पढ़ेंगे कैसे? फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथ्स या फिर बायोलॉजी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आता है। ये तो मास्टर पहली बार है तो इसलिए ये हमारे बहुत प्यारे फैकल्टीज इनके जुड़े हुए हैं। आप अगर जो मेरे पेड वाले साथी हैं उनको पता ही होगा, और जिन्होंने अभी तक, ये अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत हल्का है, हो जाएगा मास्टर, तो मैं पहले ही बता रहा हूं, सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा खोल के देखो, और वहां से तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, एक डेडिकेटेड बैच या क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो बहुत बढ़िया तरीके से अपना चल ही रहा है ना, जुनून प्लस बढ़िया तरीके से चल ही रहा है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में फुल टू मूड में पढ़ाई कर रहे हैं, बस अब आपकी देरी है। अगर आपने अभी भी बैच ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ छूटा नहीं है, 1-2 चैप्टर ही हुए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो अभी GT की मैं बात बता रहा था, अगर आप ये बैच बाई कर लेंगे तो आप, अगर उसमें ऑप्शन आता है तो आपके घर में GT की जो भी बुक्स हैं वो आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी, फिजिकल बुक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। समझ में आया? लिखा हुआ है 4 बुक्स फिजिकल, ठीक है। इतने का पड़ रहा है, मैं इसको और सस्ता करा देता हूं और थोड़ा कम कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन इतना बहुत है, चलो थोड़ा सा और मैं कम करा दूंगा। टेस्ट सीरीज 360 78 ई बुक्स है अपने पास, और ऑब्वियसली जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी लाइव ही होती हैं, वो तो अब आपको मालूम पड़ ही गया होगा। फटाफट से इधर आइएगा, कोड यूज करिएगा Y787, और आप लोग ये वाला जो मेरा कोड है इससे आप जुड़े रहोगे तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मेरी कहानी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी होके ही गुजरी है 10 साल पहले। अब आप लोगों की बारी है, और मैं चाहता हूं आप लोग मेरे से जुड़ के, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो डोमेन है वो केमिस्ट्री है, तो अपन साथ में जुड़ के एक नॉर्थ कैंपस में बढ़िया से कॉलेज, जैसे मेरा हिंदू था तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी हिंदू या सेंट स्टीफन हो गया या रामजस हो गया, इन सब में पढ़ते हुए अपनी कहानी आगे बढ़ाओ, है ना। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, है ना। कोड यूज करिएगा, और उसके बाद जब आप बैच परचेज कर लें तो shikhar.singh@247.com पे मुझे मेल करिएगा, और फिर अपन वहां पे बातें करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा मकसद सिर्फ आपको केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपका हाथ पकड़ के वहां पे आपके ड्रीम कॉलेज, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रीम कॉलेज पे ही जाना है, अपन को यह भी देखना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कॉलेज पसंद है तो तुम्हें जो स्ट्रीम मिल रही है तुमने वो ले लिया, नहीं, अपन स्ट्रीम वाइज चलेंगे। हाँ, नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज मैं आपको दिला सकता हूं बढ़िया तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं वहां से गुजरा हूं तो 3 साल वहां पे गुजारे हैं, एग्जैक्टली तो मैंने वहां पे 4 साल गुजारे हैं। 3 साल बैचलर्स करी थी और 1 साल मैंने IIT जैम करके एक पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन वहीं GTB नगर से ही करी थी, ठीक है। बस इतना ही बताना था। बाकी मेरी क्लास सुबह 9 बजे होती है, वो भी बैच में अपन मिलने वाले हैं सुबह, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। बाकी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।